अगर आपके सामने कोई रिक्वेस्ट रखता है और आपके माइंड में आंसर ऑलरेडी आ चुका होता है, नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हम हाँ ठीक है बोलते हैं। फिर बात खत्म होती है और आप कुछ सेकंड के लिए बस सोचते हैं, मैंने हाँ क्यों बोला? आपके पास टाइम नहीं था, एनर्जी नहीं थी, एक्चुअली करना भी नहीं था, फिर भी आपने हाँ कह दिया। और अजीब बात यह है कि प्रॉब्लम हमेशा रिक्वेस्ट नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम वो छोटा सा मोमेंट होता है जब हम अपना आंसर जानते हुए भी उसके अपोजिट बोल देते हैं। क्यों? क्या हम जेन्युइनली हाँ बोलना चाहते थे, या हम बस उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचना चाहते थे जो ना कहने के बाद आ सकती थी? बिकॉज सेइंग नो डजंट जस्ट मीन रिफ्यूजिंग समथिंग। कभी कभी इसका मतलब होता है किसी का डिसअपॉइंट करने का रिस्क लेना। और हम में से बहुत लोगों के लिए किसी को डिसअपॉइंट करना खुद अनकंफर्टेबल होने से ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम किसी को डिसअपॉइंट करने से बचने के लिए बार बार अपनी मर्जी के अगेंस्ट यस बोलते रहे, तो एक पॉइंट के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि हम ना क्यों नहीं कह पाते। सवाल ये बन जाता है, हम किसी और के डिसअपॉइंटमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों समझने लगते हैं। कभी कभी हमारा हाँ एक्चुअली हाँ नहीं होता, बट फिर सवाल आता है, अगर हमें पता है कि हम नहीं करना चाहते तो हम मना क्यों नहीं कर देते? बिकॉज जैसे ही हम ना बोलने का सोचते हैं, हम सिर्फ अपने डिसीजन के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सामने वाले का रिएक्शन इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। बुरा मान जाएगा, उसे लगेगा मैं सेल्फिश हूँ, फिर वो मुझसे बात नहीं करेगा। इतना सा काम भी नहीं कर सकता क्या? और इंटरेस्टिंगली, कभी कभी सामने वाले ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं होता, हमने उनका रिएक्शन पहले ही अपने माइंड में लिख दिया होता है। और फिर उस रिएक्शन से बचने के लिए हम अपनी नीड साइड में रख देते हैं। मान लीजिए आपको कल सुबह जल्दी उठना है, आप ऑलरेडी टायर्ड हैं और बस सोना चाहते हैं। फिर कोई बोलता है चलो ना थोड़ी देर बाहर चलते हैं। आपका आंसर एक्चुअली नो है, लेकिन फिर माइंड कहता है मना करेंगे तो बुरा मान जाएगा, बस आज ही तो बोला है, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर आप चले जाते हैं। यहाँ किसी को आपकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी एक विश थी। और आपने अपनी जेन्युइन नीड, स्लीप, रेस्ट, एनर्जी सिर्फ इसलिए सेक्रीफाइस कर दी क्योंकि आप उसके डिसअपॉइंटमेंट हैंडल नहीं करना चाहते थे। जब लोग किसी की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करने के बारे में सोचते हैं, तो वो अक्सर सामने वाले के नेगेटिव रिएक्शन को एक्चुअल रिएक्शन से ज़्यादा बड़ा इमेजिन कर लेते हैं। ये पैटर्न मल्टीपल लोगों में देखा गया है। मतलब जिस रिएक्शन से हम बचने के लिए हाँ बोल देते हैं, वो रिएक्शन उतना बड़ा हो भी नहीं सकता जितना हमने अपने माइंड में बना लिया था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने वाले की फीलिंग्स मैटर नहीं करती। अगर किसी को जेन्युइनली आपकी ज़रूरत हो, तो उस वक्त अपने कन्वीनियंस को साइड रखना काइंडनेस हो सकता है। प्रॉब्लम तब है जब हम हर डिसअपॉइंटमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं। किसी का डिसअपॉइंटेड होना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि आपने कुछ गलत किया है। और इसी डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। किसी की नीड के लिए अपनी कन्वीनियंस सैक्रिफाइस करना अलग बात है, और सिर्फ उनके बुरा मान लेने के डर से अपनी हर नीड सैक्रिफाइस करते रहना अलग। बिकॉज द सेकेंड वन स्लोली आपके यस को ऑब्लिगेशन में चेंज कर देता है, और यहीं से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट होती हैं। आपके टाइम में, एनर्जी में, रेस्ट में, और इवेंचुअली आपके ओन पीस में। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है, क्या हमने उन्हें कभी बताया था कि हम इतना नहीं करना चाहते? आपकी बाउंड्रीज सामने वाले के लिए इनविजिबल हैं। अगर आप हर बार उस बाउंड्री के पार खुद ही चले जाते हैं, और फिर एक दिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होती कि आप थके हुए हैं, आपको उस इंसान से इरिटेशन होने लगती है क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट छोटी होती है लेकिन आपके अंदर रिएक्शन बड़ा होता है, क्योंकि आप सिर्फ आज के रिक्वेस्ट के लिए रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप हर उस टाइम के रिक्वेस्ट के लिए रिएक्ट कर रहे हो जब आप ना बोलना चाहते थे और आपने अपनी नीड को साइड किया था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है।
किसी के लिए कुछ करना अगर आपकी चॉइस है तो वो काइंडनेस है, लेकिन अगर आप बार बार अपनी नीड्स इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उनका डिसअपॉइंटेड होना टॉलरेट नहीं होता, तो वो काइंडनेस से ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस बन जाता है। और सेल्फ सेक्रीफाइस की सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि आप एक बार में थक गए। बात ये है कि आप धीरे धीरे अपनी ही नीड्स को कम इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और फिर सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि मैं ना क्यों नहीं बोल पाता। सवाल ये बन जाता है, मैं हर बार किसी और की विश को अपनी नीड से ऊपर क्यों रख रहा हूँ। कभी कभी हम किसी के लिए अपनी कन्वीनियंस साइड कर देते हैं, और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत नहीं है। आप टायर्ड हैं फिर भी किसी क्लोज पर्सन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। आपका मूड नहीं है फिर भी आप किसी इम्पॉर्टेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। आपके पास अपने काम हैं फिर भी किसी की जेन्युइन नीड के वक्त रुक जाते हैं। हर बार अपनी कन्वीनियंस चूज़ करना ही हेल्दी नहीं होता। हम रिलेशनशिप्स में रहते ही इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी हम एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो फिर प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या? डिफरेंस एक छोटी सी जगह पर है, चॉइस। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और अंदर से थॉट्स हैं, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, तो इनकन्वीनियंस होने के बाद भी वो काइंडनेस हो सकती है। लेकिन अगर अंदर से थॉट्स हैं मुझे बिल्कुल नहीं करना, बट अगर मना किया तो वो क्या सोचेगा, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। दोनों सिचुएशंस में बाहर से सेम एक्शन दिख सकता है। आप दोनों में हाँ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर एक हाँ चॉइस है और दूसरा हाँ प्रेशर। और शायद इसी वजह से कुछ हाँ कहने के बाद हमें अच्छा फील होता है और कुछ हाँ कहने के बाद हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। बिकॉज काम सेम था, इंटेंशन डिफरेंट था। और यहीं एक क्वेश्चन फिर आता है, क्या हम हर बार काइंड बनने की कोशिश में अपनी काइंडनेस को ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट कर देते हैं? जहां हम पहले किसी के लिए कुछ करना चूज़ करते थे, अब हम फील करते हैं कि करना ही पड़ेगा। और जब चॉइस की जगह ऑब्लिगेशन आ जाता है तो वही काम जो पहले अफेक्शन था, रिजेंटमेंट का रीज़न बन सकता है। इसीलिए शायद हेल्दी रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि हम कभी किसी को डिसअपॉइंट ना करें। बिकॉज ऑनेस्टली किसी को कभी डिसअपॉइंट किए बिना जीना पॉसिबल ही नहीं है। कभी किसी को आपका नापसंद नहीं आएगा, कभी आप किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। समटाइम्स किसी को डिसअपॉइंट करना सिंपली आपका अपने लिए ऑनेस्ट चॉइस था। और शायद ये प्राइस हर बार अवॉइड करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर किसी को डिसअपॉइंट ना करने के लिए आपको हर बार खुद को डिसअपॉइंट करना पड़े, तो फिर उस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस का बैलेंस कहाँ है? तो अगर किसी पॉइंट पर आपको रियलाइज़ हो एक्चुअली ये मुझे नहीं करना, तो हर बार आपको आंसर को जस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं, नहीं आज मैं नहीं आ पाऊँगा, नहीं आज मुझसे ये नहीं होगा, सॉरी मेरे पास अभी एनर्जी नहीं है, इस बार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, इस बार ये मुझसे नहीं होगा। और हाँ, सामने वाला डिसअपॉइंट हो सकता है, उन्हें थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन किसी का डिसअपॉइंटेड होना आपके डिसीज़न को ऑटोमेटिकली रॉन्ग नहीं बना देगा। कभी कभी ना कहने के बाद अनकंफर्टेबल फील होगा, गिल्ट भी आ सकता है, माइंड बोलेगा मे बी मुझे हाँ कह देना चाहिए था। लेकिन हर अनकंफर्टेबल फीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने गलत डिसीज़न लिया है। कभी कभी डिस्कम्फर्ट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हैं। आप पहली बार किसी और की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अपनी जेन्युइन नीड को चूज़ कर रहे हैं, और इसमें करेज लगता है। बिकॉज ना कहना सिर्फ एक वर्ड बोलना नहीं है। कभी कभी इसका मतलब होता है, मैं आपको डिसअपॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको खुश रखने के लिए खुद को इग्नोर नहीं करूँगा। और शायद हमें ये सीखने की ज़रूरत भी है। हर किसी को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप काइंड रह सकते हैं, रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं, लोगों के फीलिंग को समझ सकते हैं, और फिर भी ना कह सकते हैं। बिकॉज आपकी हर यस की वैल्यू तभी है जब उसके पीछे ना कहने की फ्रीडम भी हो, वरना हाँ चॉइस नहीं रहता, बस आदत बन जाती है।
और नेक्स्ट टाइम जब आपका जेन्युइन आंसर नो हो तो उसे तुरंत बदलने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकंड रुकिएगा, अपने आप से पूछिएगा, मैं हाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सच में करना चाहता हूँ, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ना कहने की हिम्मत नहीं हो रही। बिकॉज समटाइम्स द मोस्ट ऑनेस्ट थिंग यू कैन गिव समवन इजंट अनदर यस, इट्स अ रिस्पेक्टफुल नो।